दोस्तों, आपने हाइड्रोक्लोरोक्विन दवाई का नाम कोविड जैसी महामारी के दौर में जरूर सुना होगा और शायद आप ये भी जानते हो कि इस दवाई का पूरी दुनिया में भारत सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और यहाँ तक कि अमेरिका और यूरोपियन देशों को भी भारत ने इस दवाई को काफी बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट किया था। आपको बता दें कि इस दवाई का इस्तेमाल दुनिया के लगभग सभी देशों में मलेरिया की दवाई की तरह किया जाता है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा एंटी मलेरिया दवाई बनाने वाला देश है। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, एंटी मलेरिया ड्रग के प्रोडक्शन के लिए एक ऐसे रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है जो पूरी दुनिया में सिर्फ चाइना ही प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि एक ऐसा पौधा होता है जो केवल चाइना में ही मिलता है और इसका इनपुट हर साल एक बड़ी मात्रा में भारत को चाइना से करना पड़ता है। सीधे शब्दों में बात यह है कि यदि किसी विपरीत परिस्थिति में चाइना इस पौधे सप्लाई करना बंद कर दे तो भारत भी एंटी मलेरिया ड्रग नहीं बना पाएगा। इस पौधे के बारे में आपको बता दें, इसका नाम है आर्टेमिसिया एनुआ और इस पौधे का इस्तेमाल न सिर्फ मलेरिया में बल्कि मेनिंजाइटिस के मरीजों का इलाज करने में भी बड़ी मात्रा में किया जाता है। भारत में इस तरह का पौधा अभी तक नहीं पाया जाता था और इसी का फायदा सीधा चाइना उठाता था, जो इस पौधे को लेकर कई बार कीमतें ऊपर नीचे कर देता था। लेकिन अब खुशी की बात यह है कि भारतीय रिसर्चर्स और साइंटिस्ट ऑलरेडी इस पौधे के महत्व को अच्छे से जानते थे और यही वजह है कि कई सालों से इस पौधे को भारत में उगाने की कोशिश की जा रही थी और फाइनली भारत को इस पौधे को इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि भारतीय साइंटिस्ट ने इस पौधे की एक ऐसी नस्ल को तैयार कर लिया गया है जिससे इस पौधे को भारत की जलवायु में उगाया जा सकता है। बड़ी बात यह है कि जितना आर्टेमिसिया चाइनीज पौधे से निकाला जाता था उससे कई ज्यादा एक केमिकल भारतीय पौधे से निकाला जा सकता है। ये काम करके दिखाया है हमारे CSIR CMAP के साइंटिस्ट ने। इसके बारे में आपको बता दें, CSIR वही संस्था है जिसकी देखरेख में भारत का सारस एयरक्राफ्ट और भारत के पहले ट्रैक्टर को डेवलप किया गया था। और सबसे बड़ी बात इस पौधे को लेकर यह है कि भारत में इस पौधे को उगाने की वजह से फार्मा इंडस्ट्रीज 20% कॉस्ट और कम कर पाएगी, क्योंकि चाइना से इस पौधे और केमिकल को मंगाने में कई सारे टैक्सेस वगैरह पे करने पड़ते थे, लेकिन अब इसमें कटौती देखने को मिल सकती है। इसके अलावा ऐसे देश जो एंटी मलेरिया ड्रग्स का एक छोटे लेवल पर प्रोडक्शन करते हैं उनके लिए भी चाइना का विकल्प के तौर पर भारत तैयार हो चुका है। और क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए इस बात को कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि भारत को इस क्षेत्र में चाइना की बराबरी करने में काफी कम समय लगने वाला है। आपको बता दें कि भारत से एंटी मलेरिया ड्रग्स का काफी बड़ी मात्रा में नाइजीरिया, कांगो, जाम्बिया, मालावी, रवांडा, म्यांमार और कंबोडिया को एक्सपोर्ट किया जाता है और ये सभी ऐसे देश हैं जो अमेरिका की काफी महंगी एंटी मलेरिया ड्रग्स को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे और इसी वजह से भारत इन सभी देशों में जीवन रक्षक का काम करने वाला है और भारत की वजह से सस्ती कीमतों में इन देशों के नागरिकों को सस्ती दवाइयां मिल पाती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक आर्टेमिसिया की पैदावार से किसान हर हेक्टेयर से 65,000 तक कमा सकते हैं और वो इसलिए क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से इस पौधे की डिमांड पूरी दुनिया में कई ज्यादा है और ऐसे देशों में जहां पर मलेरिया की वजह से हर साल कई जानें चली जाती हैं। बड़ी खबर यह है कि इस पौधे को भारत में एक बड़े लेवल पर उगाने के लिए CSIR ने सतवा वेद नेचर्स ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक MOU पर साइन कर लिया है, जिस समझौते के तहत दोनों मिलकर इस पौधे की खेती के लिए किसानों को ट्रेन करेंगे और इस पौधे की एक बड़े लेवल पर खेती भारत में शुरू हो जाएगी। तो भारतीय वैज्ञानिकों के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।